उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 19 फरवरी 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए फर्स्ट खबर निकल कर सामने आ रही है। नए उद्योगों को 3 साल तक लाइसेंस राज से मुक्ति, 12 प्रस्तावों पर सहमति। एमएसएमई विशेष छूट विधेयक का 3 साल तक लाभ उठा सकेंगे नए उद्योग। झारखंड में ट्रेड लाइसेंस के बगैर भी कर सकेंगे काम और छठा वेतनमान से ले रहे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 239 से बढ़कर 246% हुआ। अगली खबर की ओर चलते हैं तो राज्य सरकार के विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम ने 289 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। नगर विकास विभाग के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त कर्मियों को मिला प्रमाण पत्र। गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर पद पर नियुक्तियां। वित्त मंत्री ने कहा, संकल्प लें कि व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं तो 6 पोर्टल लॉन्च, खत्म होगी आवेदनों के लंबित रहने की परिपाटी। आसान और पारदर्शी हुई छात्रवृत्ति व अनुदान से लेकर वेतन निर्धारण तक की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ किया 6 पोर्टल का शुभारंभ। इन पोर्टलों का शुभारंभ हुआ है वेतन निर्धारित पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल, अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल। अगली खबर में है तो नए उद्योगों को 3 साल तक लाइसेंस राज से मुक्ति, 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। अगली खबर में झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, आज कोल्हान में गरज के साथ बारिश, 3 दिनों का येलो अलर्ट। रांची, झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार की दोपहर से मौसम में बदलाव शुरू हो गया। इस कारण आकाश में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 19, 20 और 22 फरवरी को अलग अलग इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश होने की संकेत हैं। आएंगे नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, मंत्रियों विधायकों से करेंगे बातचीत। 21 को आएंगे के राजू, अब 25 तक चलेगा बैठकों का दौर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू विधानसभा सत्र से एक दिन पहले 23 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और सत्र को लेकर विधायकों को दिशा निर्देश देंगे। झारखंड में गुटखा पान मसाला पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में गुटखा पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आदेश के बाद 1 साल के लिए झारखंड के बाज़ारों में उपलब्ध किसी भी नाम से तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला का निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जैक 10वीं साइंस का प्रश्न वायरल होने का दावा, कई छात्रों से ठगे 3-3 हज़ार रुपये। व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है प्रश्न पत्र। 20 फरवरी को होने वाली जैक 10वीं विज्ञान सैद्धांतिक विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 72 पृष्ठों का है, जिसमें 52 प्रश्न हैं। प्रश्नों को ए, बी और सी और डी 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। जबकि जैक ने किया इनकार, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने कहा कि मैट्रिक व इंटर दोनों परीक्षा राज्य भर में शांतिपूर्वक हुई, किसी जिले से कोई शिकायत नहीं मिली है। सदर अस्पताल में जन्मी नवजात का अपहरण, अल्बर्ट एक्का चौक के समीप हुआ अपहरण। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में जन्मी 4 दिन की नवजात बच्ची का अल्बर्ट एक्का चौक के समीप अपहरण कर
लिया गया। घटना की लेकर बच्ची के पिता रामगढ़ निवासी उमेश बेदिया की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची के अपहरण को लेकर केस दर्ज कर लिया है। नेतरहाट स्कूल के प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी जैक को। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। विद्यालय की पुरानी साख फिर से कायम की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय की बैठक में लिया गया। महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी कार मांडू में दुर्घटनाग्रस्त, 2 महिलाओं की मौत और कई गंभीर। रामगढ़ जिले के मांडू में महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। महाकुंभ से स्नान कर पश्चिम बंगाल के झालदा लौटने के क्रम में मांडू क्षेत्र के सेमरा जंगल के पास श्रद्धालुओं से भरी एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। NH 33 पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 महिला श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 4 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। 15 IAS का तबादला, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बनी पूजा सिंघल। राज्य सरकार ने प्रदेश के 15 IAS अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी है। 28 महीना जेल में रहने के बाद हाल ही में रिहा और फिर निलंबन मुक्त हुई पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। परीक्षा कैलेंडर जारी करे सरकार, कहना है बाबूलाल मरांडी का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए काफ़ी खर्च कर भव्य कार्यक्रम किया गया। JSSC CGL पेपर लीक की जाँच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सरकार को बताना चाहिए कि नियुक्तियाँ किस नियोजन नीति के तहत हो रही है। इसमें झारखंड के कितने युवा हैं? राज्य के युवाओं को अधिकार चाहिए। 149 डॉक्टरों, कई BDO और CO और 500 कर्मियों का वेतन रोका गया। मामला है पलामू DC शशि रंजन ने जिले के 149 चिकित्सक, 1 दर्जन से अधिक BDO, CO और 500 कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। संबंधित लोगों पर समय से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के मामले में कार्रवाई की गई है। रूस यूक्रेन संघर्ष, अमेरिकी व रूसी राजनयिकों ने रियाद में की वार्ता। ट्रंप ने बदली विदेश नीति, यूक्रेन को उसकी ही शांति वार्ता से किया अलग। रूस ने कहा जरूरी होने पर जेलेंस्की से मिल सकते हैं पुतिन। वार्ता में कौन कौन रहे शामिल? तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं, माइक वाल्टज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के, और स्टीव विटकॉफ मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत हैं। जबकि रूसी प्रतिनिधिमंडल में सर्गेई लावरोव विदेश मंत्री हैं, यूरी उसाकोव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीति सलाहकार हैं, और दिमित्री रायबोलोवलेव रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख हैं। यूपी सरकार का दावा है महाकुंभ में अब तक 55.56 करोड़ भक्तों ने लगाई डुबकी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सब परिवार संगम में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। CEC नियुक्ति, बोले राहुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC की नियुक्ति के बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि ऐसे समय में यह निर्णय आधी रात को लेना PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गरिमा के प्रतिकूल है। अगली खबर है खेल जगत से, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जी हां, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत के साथ शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। 8 साल बाद आयोजित हो रही प्रतियोगिता में 8 सीड्स टीमें लाएंगी जोर। आज से दिखेंगे 8 के ठाठ। ग्रुप A में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। ग्रुप B में है इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ होगा दांव पर।
अब तक के लिए चैंपियंस हैं 1998 में दक्षिण अफ्रीका, 2000 में न्यूजीलैंड, 2002 में भारत, श्रीलंका, 2004 में वेस्ट इंडीज़, 2006 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में ऑस्ट्रेलिया, 2013 में भारत और 2017 में पाकिस्तान। तो ये था आज का मुख्य समाचार सभी खास समाचार पत्रों का। तो इसी तरह हर रोज़ समाचार सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। YouTube चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। मिलते हैं कल इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।